Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे. गुड डे टू ऑल. We have studied about the different theorems related to chapter 10 circles. Now we will explain all the questions of different exercise of chapter 10. First of all, we will see problems of exercise 10.1. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे यह कहना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें. यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें. एक्सरसाइज 10.1, फिल इन द ब्लैंक्स. द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन ब्लैंक ऑफ द सर्कल. ऑप्शन है आपका एक्सटीरियर और इंटीरियर. देखिए ये सर्कल है आपका, अब खुद आप देखिए ये सेंटर यहां है. इज इट इंटीरियर ऑफ द सर्कल और एक्सटीरियर? इंटीरियर. सो आंसर नंबर 1 का फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? इंटीरियर. सेकेंड, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस. एक पॉइंट है ना, जिस पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से उसके रेडियस से ग्रेटर है. देखिए अब ये सेंटर है, ये हुआ रेडियस है ना. अब एक ऐसा पॉइंट जहां का डिस्टेंस इसके रेडियस से ज्यादा, जब when the point will be outside of the radius then the length of the line segment joining the center and that point will be greater than the radius. यदि आपका वो पॉइंट सेंटर सर्कल से बाहर होगा तभी इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन रेडियस से आपका ग्रेटर होगा. यदि इसके अंदर होगा तो वो छोटा होगा, है ना. मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी एक्सटीरियर. नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. देखिए अब ये कॉर्ड है, 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 ये कॉर्ड है. इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होगा? डायमीटर. में जब सर्कल को स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करा था तो आपको मैं बताया भी था कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. क्लियर? सो थर्ड आंसर विल बी, हाँ सेकंड का लिखा नहीं मैंने, एक्सटीरियर. थर्ड डायमीटर. फोर्थ, an arc is a blank when its ends are the ends of diameter. अब बोल रहा है कि एक आर्क है जिसका एंड यदि उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स तक है तो उस आर्क को हम क्या बोलेंगे? सपोज कीजिए यही आपका सर्कल है, ये आपका डायमीटर है. अब ये डायमीटर का एंड पॉइंट यही हुआ. सपोज कीजिए ये A है और ये B है, ये आपका सेंटर है. और ये जो डायमीटर का एंड पॉइंट है वही आर्क का एंड पॉइंट है, मतलब यहां से यहां तक. तो ये इस आर्क को आप क्या बोलोगे? सेमी सर्कल. सेमी सर्कल. गुड, है ना. नेक्स्ट 5 नंबर. सरदार जी सब पढ़ा कीजिए. अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन ब्लैंक पार्ट्स. जिस प्लेन में सर्कल है वो उस प्लेन को कितने पार्ट्स पे डिवाइड करता है? देखिए ये सर्कल है, बताइए. रट गए हैं? देखिए एक पार्ट तो ये हुआ इंटीरियर, एक हुआ एक्सटीरियर, और एक ये भी तो पार्ट है जो एकदम बिल्कुल सर्कल के ऊपर है. तो 3 पार्ट्स है ना. 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 पार्ट्स. अब आंसर नंबर 2 ट्रू फॉल्स है आपका. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5. फर्स्ट क्या बोलता है? line segment joining the center to any point on the circle. Line segment joining the center to any point on the circle is radius of the circle. बिल्कुल ये सेंटर है, सर्कल के किसी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट होगा क्या होगा? रेडियस होगा. मतलब फर्स्ट क्या है आपका? ट्रू है. सेकेंड बोल रहा है अ सर्कल हैज ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स. जो एक सर्कल है उसमें कॉर्ड्स फिनिट नंबर, एकदम लिमिटेड नंबर में होता है ना. जितना कॉर्ड्स चाहे उतना हम ड्रॉ कर सकते हैं. मीन्स इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स आर देयर इन अ सर्कल. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, if a circle is divided into 3 equal arcs,
ईच इज अ मेजर आर्क। इसको मैं पहले सर्कल ड्रा कर रहा हूं। बोल रहा है कि जो सर्कल है उसको 3 इक्वल आर्क्स में हमने डिवाइड किया। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ये सर्कल है, इसको 3 इक्वल आर्क्स में आप डिवाइड कर दिए। 1 2 3, एक हो गया यहां से यहां तक, सपोज कीजिए AB, दूसरा हो गया BC और तीसरा हो गया AC। तो ये जो तीनों आर्क हुआ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये मेजर होगा। होगा क्या? मेजर कब होगा? जब वो सेमी सर्कल से ज्यादा होगा, है ना। ये तो सेमी सर्कल से कम ही हो पा रहा है ना। मीन्स इट इज माइनर आर्क, है ना। ईच ऑफ दिस 3 इज माइनर आर्क। और यहां पे क्या बोल रहा है? मेजर आर्क। सो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट इज a chord of circle which is twice as long as its radius is diameter of the circle। एक ऐसा कॉर्ड जिसका लेंथ उसके रेडियस का डबल है। तो रेडियस का डबल तो कौन होता है? डायमीटर ही होता है। और यह डायमीटर ही बोल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। फिफ्थ नंबर, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। बोल रहा है सेक्टर जो है ना, ये कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन है ये सेक्टर होता है, ऐसा बोल रहा है आपका स्टेटमेंट। तो इज इट ट्रू और फॉल्स? व्हाई ट्रू? इज इट सेक्टर और सेगमेंट? कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को हम सेगमेंट बोलते हैं। सेक्टर तो आपका ये हुआ जो आर्क के एंड पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन कीजिए, तो दिस ऑल रीजन इज सेक्टर। दिस इज नॉट सेक्टर, दिस इज segment। So fifth statement is false। and sixth statement और है। sixth क्या बोल रहा है? a circle is a plane figure। सर्कल प्लेन है या सॉलिड है? प्लेन है। ट्रू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2। इसमें कोई डाउट्स? अब आपको पहले बोलना चाहिए था कि सर फर्स्ट में भी 6 क्वेश्चन है ना। तो हमने जो एक्चुअल में जो 6 नंबर था फर्स्ट का, उसी को हम 5 बोल दिए, 3 पार्ट्स, है ना। आपका फर्स्ट में का 6 क्वेश्चन था, सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट। दिस वाज द 6th क्वेश्चन, वह फर्स्ट का 6। एंड फिफ्थ में बोल रहा है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड। बोल रहा है कि 5th नंबर एक्सरसाइज 10.1 का 5th नंबर बोल रहा है फर्स्ट का, कि जो सर्कल है उसका सेगमेंट जो है कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन होता है। सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। यहाँ पे आपका 5th में आ जाएगा कॉर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स में। और 6th में आपका हो जाएगा फिर 3, जो हमने 5th में बता दिया था। हो गया क्लियर? चलिए अब आ जाइए 10.2 में। एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। आपको याद कर, जैसे आपको पहले भी मैं बताया था कि 2 सर्कल्स का दी रेडियस सेम है, जैसे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी का कुछ कंडीशन है, लेकिन यहाँ क्या है कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन? इफ द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स मीन्स रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल्स आर इक्वल मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट पे एक चीज तो मैं भी बताया था ना, एक फिगर के ऊपर दूसरे को रखिए तो दूसरा जो फर्स्ट को क्या करे, कंप्लीटली कवर कर ले। तो यहाँ यदि दोनों का रेडियस सेम है तो फर्स्ट के ऊपर सेकंड को रखिए या सेकंड के ऊपर फर्स्ट को रखिए, कवर करेगा ना। सो दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ एक ही कंडीशन है कि यदि 2 सर्कल्स है और उसका रेडियस जो है दोनों का सेम है, इक्वल है, सेम यानी इक्वल, देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो यही आप इसी के हिसाब से आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। बोल रहा है कि 2 जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के लिए पहले उसने आपको हिंट दे दिया कि उसका रेडियाई क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो जो इस कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का जो इक्वल कॉर्ड्स है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम 2 सर्कल बना लेते हैं, फिगर इस साइड बनाते हैं, है ना। फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, इसका सेंटर O, इसका सेंटर O डैश, है ना। अब यहां पे कॉर्ड है मान लीजिए AB, यहां कॉर्ड है CD, ठीक है। सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R
कॉन्ग्रेंट टू सर्कल विथ सेंटर ओ डैश एंड रेडियस आर, दोनों का रेडियस सेम होगा तभी, है ना, कॉन्ग्रेंट होगा। और क्या बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू सी डी, कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी। टू प्रूव, ये गिवन था आपका, क्या प्रूव करना है आपको, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। प्रूफ में आ जाइए, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी क्या क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी। ये दोनों क्यों हुआ, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, और ये क्यों हुआ, गिवन। तो अब आप क्या लिख सकते हो, बाई एस 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 ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी, देयरफॉर बाय सी पी सी टी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। प्रूव्ड। बहुत टफ है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at the center then the chords are equal। just converse है इसका, इसमें बोल रहा है कि prove that if chords of congruent circles, यदि दो congruent circles है उसका chord जो है सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है तो वो chords क्या होगा, इक्वल होगा। यहां बोला था कि congruent circles है, chords इक्वल है, chords इक्वल है, गिवन था, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट फिर से है और उसमें जो है जो कॉर्ड से दो ठो है वो दोनों कॉर्ड जो है सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है, देन द कॉर्ड्स विल बी इक्वल। जस्ट इसका कन्वर्स, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी में 2 हो गया, फिगर वही रहने देते हैं, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। गिवन में ये ए बी इक्वल टू सी डी नहीं है, हमको यहाँ पे क्या गिवन है, हमारा गिवन है कि ये भी जो कॉर्ड यहाँ पे एंगल सबटेंड किया ये और ये इक्वल है, मींस एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। तो टू प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। फिर से आ जाएंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, रेडियाई ऑफ द, ये इफ जैसा लग रहा है नहीं रे, ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स एंड ए बी इक्वल टू सी डी यहां पे गिवन नहीं है, यही तो प्रूव करना है ना। यहां पे क्या गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी गिवन। तो ये एस 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 ना होकर के एस ए एस हो जाएगा। सिंपलिसिटी से आप लिख सकते हैं यहां पे ए बी इक्वल टू सी डी। बहुत टफ है, इतना इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.3। देखते हैं हम लोग 10.3। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। कई पेयर्स ऑफ सर्कल्स का ड्रॉ कीजिए, है ना। हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, और उसमें ऑब्जर्व कीजिए कि जो आपने जो पेयर्स ड्रॉ किया सर्कल्स का उसमें से ऐसा कहीं आ रहा है कि कॉमन पॉइंट्स आ रहा है दोनों सर्कल्स का, और आ रहा है तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। आप अलग अलग तरीके से ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे एक सर्कल ये हुआ, एक सर्कल ये हुआ, पेयर हमने ड्रॉ किया, ऐसे हो सकता है। अब ऐसे हुआ, ऐसे भी कर सकते हैं, और है ना, और क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और कोई तरीका है क्या, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, सर्कल के अंदर सर्कल, हाँ ये कर सकते हैं। पेयर हो गया, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स पेयर, है ना।
और कोई तरीका है क्या दो करने का? नहीं। तो इसमें आप ऑब्जर्व कीजिए कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर मैक्सिमम पॉइंट्स आर कॉमन। इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, इसमें 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 एक भी नहीं, यानी मैक्सिमम 2 ही हो रहा है, एक भी नहीं हो रहा है। मिनिमम भी 2, मिनिमम 2 या मिनिमम 0। तो मैक्सिमम आपका जब दोनों अलग अलग हो गया तो इसमें तो कॉमन है ही नहीं ना। लेकिन मीन्स ये कहता है कि दो सर्कल जो है मैक्सिमम एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। 2 सर्कल्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स, है ना। सो यही पूछ रहा था कि हाउ मेनी पॉइंट डज ईच हैव इन कॉमन, है ना। तो ईच का तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन मैक्सिमम जो है आपका क्या है 2 पॉइंट्स है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स? तो सीधा सीधा ये लिख दीजिए। अब फर्स्ट का फिगर से समझ में आ गया। अब इसका आंसर हम सिर्फ लिख देंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज क्या? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज 2। क्वेश्चन नंबर ये था सॉल्यूशन 1। नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। सपोज कीजिए कि आपको एक सर्कल गिवन है ना, ये सर्कल गिवन है। आप इसका सेंटर कैसे पता करेंगे? आपने ड्रॉ नहीं किया है, ऑलरेडी सर्कल आपको गिवन है, दे दिया है। अब आप कैसे, हाउ विल यू फाइंड वेयर इज इट्स सेंटर? तो इसका सबसे कॉमन तरीका है, सबसे इजी तरीका है, आप इस पे सब, अब यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपको स्टेप कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ज्योमेट्री बॉक्स से आपका राउंडर वगैरह लेकर, जिसको आप बोलते हो, है ना। आप कोई भी 3 पॉइंट्स ले लीजिए, ए, बी एंड सी। सबसे पहले हमने क्या किया? टेक 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी ऑन द सर्कल। सर्कल पे हमने 3 पॉइंट लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ज्वाइन करें या मत करें, है ना, ठीक है। ज्वाइन ए टू बी और बी टू सी, और नहीं, एंड बी टू सी। अब इसका मतलब नहीं कि हम बी टू सी ही करें, एक सा कोई फिक्स है। ए टू बी एंड ए टू सी भी कर सकते हैं, बी टू सी एंड ए टू सी भी कर सकते हैं, है ना। कोई एक तरह से हमको 2 साइड्स हमको इसमें चाहिए, 2 कॉर्ड्स चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। आप थ्योरम याद कीजिए, आपने क्या पढ़ा था कि सेंटर से जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन जाता है वो बाइसेक्ट करता है। यानी हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो डेफिनेटली सेंटर से जाएगा। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो भी सेंटर से जाना चाहिए। अब इस सर्कल का सेंटर तो कोई एक ही होगा, यानी दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ इंटरसेक्ट करना चाहिए? सेंटर पे। कॉमन सा फंडा है ना। तो हम क्या करेंगे? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सपोज कीजिए ये एम एन है, तो ड्रॉ एम एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और इसका कर दिए पी क्यू। ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। बेटा सी डी कहाँ है ना। एम एन एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर, एम एन एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। यही आपका ओ है, एंड हेंस O is the center of given circle। बहुत टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। 2 सर्कल जो है आपको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मीन्स इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है। and you have to prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। तो उन दोनों सर्कल्स का जो कॉमन chord होगा और दोनों सेंटर का जो
दोनों सर्कल का जो सेंटर है, तो दोनों सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगा वो लाइन उस कॉमन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये प्रूफ करना है। तो हाँ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए सपोज कीजिए एक सर्कल आपका ये है और दूसरा सर्कल आपका ये है, ठीक है। इसका सेंटर ये O, इसका सेंटर ये O डैश, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, थोड़ा मजा नहीं आया, फिर से बना देते हैं। ये O डैश, ये आपका O, ये हो गया सपोज कीजिए A, ये हो गया आपका B। गिवन इन सर्कल विथ सेंटर O, रेडियस R एंड सर्कल विथ सेंटर O डैश, रेडियस R, ठीक है। AB इज द कॉमन chord to prove O dash is perpendicular bisector, या ऐसा कर देते हैं परपेंडिकुलर टू AB, और हमको प्रूव करना है कि ये सपोज कीजिए आपको M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो AM इक्वल टू BM हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर, दोनों प्रूफ कर दिए। तो अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन क्या क्या करना चाहिए? O से A को ज्वाइन कर देंगे, O से B को ज्वाइन कर देते हैं, A से O डैश को ज्वाइन करते हैं, और B से O डैश को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। हमको करना है इसका परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी। चलिए देखिए, कंस्ट्रक्शन में हमने कर दिया ज्वाइन O टू A, O टू B, O डैश टू A एंड O डैश टू B। प्रूफ यदि हम देखते हैं ट्रायंगल AOO डैश इन ट्रायंगल AOO डैश एंड BOO डैश में, तो देखिए OA इक्वल टू OB लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड O डैश A इक्वल टू O डैश B, ये भी लिख सकते हैं। क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दोनों, ये दोनों एक सर्कल का, ये दोनों एक सर्कल का। तीसरा कुछ दिख रहा है आपको? O डैश इक्वल टू O डैश लिख सकते हैं। कॉमन है रे शिव सागर राव, है? तो दोनों क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्रायंगल AOO डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOO डैश। देयरफॉर हम सपोज कीजिए इस एंगल का नाम ले लेते हैं 1, इस एंगल का नाम ले लेते हैं 2, तो वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन 1। यहां तक हाँ, बाई CPCT, बाई CPCT, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, वो भी नहीं लिखा तो लिख दीजिए बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। सरदार जी हो गया इंटेलिजेंट अब आजकल, है ना? चल ठीक, गुड। कॉन्ग्रुएंसी एंगल 1 इक्वल टू 2, एनी डाउट्स? अब आगे हम इधर का साफ करते हैं, रफ कर देते हैं। कहाँ से? यहीं से, कंस्ट्रक्शन से करते हैं, उतने में हो जाएगा अपना काम। किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में AOM, इस ट्रायंगल में, ये छोटा वाला देख रहे हैं आप, इसमें, क्योंकि हमको इसी को इक्वल और इसको 90 डिग्री प्रूव करना है ना, तो
इसमें आ जाते हैं, AOM एंड BOM। नाउ ये प्रूफ में ही चल रहा है अभी। इन ट्रायंगल AOM एंड BOM, OA इक्वल टू OB लिख सकते हैं। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तीसरा क्या लिख सकते हैं? OM इक्वल टू OM कॉमन, ठीक है ना, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOM बाई CPCT, बाई CPCT, है ना। इधर कर आप करें, CPCT से क्या लिख सकते हैं? पहले तो AM इक्वल टू BM कर दीजिए, हो गया इक्वेशन 2, एंड एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO इक्वेशन 3, दोनों बाई CPCT। अब हमको AM इक्वल टू BM तो मिल गया, ये परपेंडिकुलर प्रूफ करना मीन्स ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 180। क्यों? लीनियर पेयर। तो एंगल AMO प्लस एंगल AMO इक्वल टू 180 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 2 एंगल AMO इक्वल टू 180, यहीं से कैंसिल कर देते हैं 90। एंगल AMO इक्वल टू 90, देयरफॉर वी कैन राइट O डैश परपेंडिकुलर टू AB एंड AM इक्वल टू B हम तो कह दिए है, AM इक्वल टू BM प्रूव्ड। हो गया? हो गया ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई डाउट सरदार जी? चलिए अब हम 10.4 नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 10.4 के साथ, और 10.5 जो भी बचा आपका, है ना। और तब तक के लिए आपको, आप लोगों को नहीं, राधे राधे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.